इन दिनों ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो क्यूआर कोड स्कैन करते ही झटपट पेमेंट हो जाता है। यह एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का बढ़िया मीडियम है। लेकिन इसके ज़रिए बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं जिसे हमें बचने की ज़रूरत है। पिछले महीने की बात करूं तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी भी इस तरीके की ठगी का शिकार बन चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि इस ठगी से कैसे बचा जाए। ये आखिर क्यूआर कोड होता क्या है और कैसे होती है ये धोखाधड़ी। आइए जानते हैं। क्यूआर कोड एक जापान की कंपनी ने बनाया है जिस कंपनी का नाम है डेंसो वेव। इसकी मदद से पेमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्यूआर कोड बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने में स्टोर कर सकता है। ये कहा जाए तो एक तरीके का बारकोड है जिसे मशीन के द्वारा पढ़ लिया जा सकता है। हम भी अपने सुविधा को आसान बनाने के लिए, अपनी पेमेंट सुविधा को और आसान बनाने के लिए बिजली, पानी, पेट्रोल, डीज़ल, किराना सामान, यात्रा, सब जगह पर ही इसी पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्यूआर कोड सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो आखिर ये स्कैमर्स हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करते कैसे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं कि जो स्कैमर होगा वो आपको पहले एक मैसेज भेजेगा, ठीक है? उसमें लिखा होगा कि आप कांग्रेचुलेशंस, आप 5000 रुपीज़ जीत गए और ब्ला-ब्ला। तो ये सब लिखा होता है और इंसान सोचता है कि अरे सच में? और उसके साथ क्या करता है ना स्कैमर, आपको एक फ़ोटो भी भेज देता है क्यूआर कोड की साथ ही में। अब क्यूआर कोड की फिर फ़ोटो भेजता है और कहता है कि देखो भाई, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आपको इस अकॉर्डिंग आपके पैसे मिलेंगे। जो क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन कर लो, अपना यूपीआई पिन डाल दो और उसके बाद आपके जो अकाउंट है उसमें पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, इंसान लालच के मारे उसको स्कैन कर लेता है और पैसे आने की बजाय पैसे कट जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और ये चीज़ करने से आपको बिल्कुल बचना है। भोले-भाले लोगों को लगता है कि उनके खाते में पैसे आ गए, पर भई उसका होता है बिल्कुल उल्टा। उनके पैसे कट जाते हैं, उनके पैसे आते ही न और ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेजेस आपको मोबाइल पे ही टेक्स्ट के फॉर्म में आएँ, या आपको ईमेल के फॉर्म में आ सकते हैं, या आपको किसी भी इंटरनेट मीडिया पे मिल सकते हैं, आपके इंटरनेट पे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिल सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, आपको हर जगह अवेयर रहना है और अलग-अलग तरीकों से मिलेंगे। ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि आप इतनी राशि जीत चुके हैं। ये आपको ऐसे घोटाले ओएलएक्स पे भी होते हैं, जहाँ पे आप कहीं लेन-देन का काम कर रहे हैं। आपने कोई भी चीज़ बेची, वो कहता है कि ये चीज़ आप यहाँ से खरीद लीजिए, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। तो आपको वहाँ पर भी सावधानी बरतनी है पेमेंट के दौरान। स्कैमर्स कई बार फिशिंग ईमेल, टेक्स्ट या फिर इंटरनेट मीडिया के जरिए नकली क्यूआर कोड भेजते हैं। फिर ऐसे ही जो फर्जी जो स्कैन्स होते हैं वो आपको किसी और पेज पर ले जाते हैं और वहाँ पे आपको लॉगिन करने को कहते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए कहते हैं। तो क्या होता है, जब इंसान वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देता है तो वो इन्फॉर्मेशन फिर उस तक पहुँच जाती है। अब वो आपकी डिवाइस में स्पाईवेयर डाल सकता है, वायरसेस डाल सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है आराम से और आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है सब वहाँ से खींच सकता है। इसलिए बिल्कुल सतर्क हो जाएँ। अब जान लेते हैं कि ऐसी चीज़ों से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहली बात तो ये आती है कि जब कभी आपको पेमेंट रिसीव होता है, मैं यहाँ रिसीव करने की बात कर रही हूँ, आप अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपको कभी भी यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर आपको कभी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कोई कह रहा है आपको पेमेंट मिल जाएगा, आप इसे स्कैन कर लो, ठीक है? तो स्कैन करने के बाद अगर आपसे वो ओटीपी माँग रहा है, आपसे मतलब वो यूपीआई पिन माँग रहा है, तो समझ जाइए कि आपको तो पेमेंट रिसीव होना है, तो क्यों ओटीपी पिन, क्यों पिन मांग रहा है, ठीक है, क्यों यूपीआई पिन मांग रहा है। तो इसके लिए आपको सतर्क हो जाना है, आपको वो ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है, आपको पिन डालना ही नहीं है। अगर आप पेमेंट कहीं करते हो तो आपको पिन डालना पड़ता है, पर ऐसे नहीं डालना पड़ता जब आप लेते हो किसी से पेमेंट। तो ये पहला पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपको किसी ने लिंक भेजी, ठीक है? तो पहली बात तो आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो जब किसी और फ़ाइल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी और पेज पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है, ठीक? तो उस पॉपअप को, अगर वो पॉपअप नहीं आ रहा है, वो पॉपअप नहीं आया, तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है, पॉपअप आना ज़रूरी है, ठीक? तो ये एक आपका सेकंड पॉइंट है कि आपको ध्यान देना है कि आप जिस लिंक पे जा रहे हो, वहाँ पे पॉपअप आया कि नहीं आया। और जो लिंक है आपकी, वो कहीं bit.ly से शुरू तो नहीं हो रही है, उसमें कहीं bit.ly तो लिखा नहीं है। तो ये भी चीज़ देखनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें तरीके हैं जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं आपको
आपको लूटने के लिए। फिर बात आती है कि आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ आपसे गलती हो गई है, आपने तो उसको दे दिया, कुछ कर दिया। तो फटाक से आप क्या करें, गलती अगर आपसे हो गई है ऐसी वाली, तो आप अपनी बैंक की जो भी क्रेडेंशियल्स थे उसको चेंज कर दें, बिल्कुल इमीडिएटली चेंज कर दें। और जो अपनी जो जो भी आपकी चीज़ साथ हुआ है ये चीज़, वो आप साइबर क्राइम पे दर्ज करें। उसके लिए जो साइट है, जो पोर्टल है, वो है cybercrime.government, मतलब gov.in। तो आप इस साइट पे जाके आप अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज कर सकते हैं वहाँ पे, और अपनी जो शिकायत है वो बोल सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि आजकल सब लोग, मैक्स टू मैक्स लोग इसके शिकार बन रहे हैं, अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। जितनी भी नॉलेज शेयर की जाए उतना कम है, क्योंकि रोज़ नए नए तरीके निकल आए हैं लोगों को परेशान करने के, लूटने के। तो प्लीज़ बी अवेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।